Good morning. Welcome in online classes. Class 10th, subject English, lesson number 6, 19 दिसंबर 2020. आज अपन पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 में, जिसका नाम है फीस्ट ऑफ द डेड, यानी मृत्यु का भोजन. इसके जो राइटर हैं वह है कवट कुद्रेत. इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1992 में. इनका जन्म इस्तांबुल नामक स्थान पर हुआ था और जब ये युवावस्था में थे तो इन्होंने बहुत सी जो स्कूलें हैं, अंकारा नामक स्थान है, वहां पर बहुत सी स्कूलों में इसने अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक रूप में कार्य किया है. उसके बाद में फिर ये लेखक बने, कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे और कहानियां लिखी. अब हम देखते हैं इस लेसन में. पहले कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे मैंने बोर्ड के ऊपर. ग्रीमर, ग्रीमर का मतलब होता है और ज्यादा प्रचंड होना. ओक बलूत का पेड़ होता है, बिल्कुल लंबा होता है, बिल्कुल सीधा पेड़ होता है और ये छाया नहीं देता, केवल ये लगातार पर बढ़ता ही जाता है. पेंटिंग मानी होता है हाँपते हुए. डैंगलिंग मानी लटकती हुई. फाउंटेन यानी झरना. अरोमा यानी सुगंध. बैकॉन्ड मानी आकर्षित करने लगा. डिलीशियस यानी स्वादिष्ट. जनरेशन यानी भरपूर. मिग्री यानी होता है थोड़ा सा. गार्लिक यानी लहसुन. विजन यानी स्वप्न. सेवरिंग मानी स्वाद ले. मरमस मानी होता है बड़बड़ाहट. स्पोंगी मानी होता है गद्दीदार, जो गद्दे होते हैं उसकी तरह. प्राइवेसी मानी एकांत. मोशनलेस मानी होता है बिना हिले डुले, स्थिर खड़े रहना. पेस्ट मानी थी चहलकदमी. तो ये इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड है. अब अपन पहले इस पाठ का सारांश देखेंगे. सारांश में ये जो कहानी है वो एक ऐसे परिवार पर प्रभाव डालती है जो गरीब होता है. ये ऐसे कह सकते हैं कि ये जो कहानी है गरीबों पर आधारित है कि जिस परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, गरीब परिवार होता है और वह रोजाना की रोटी का अपना कमाता है और उसी से अपना पूरा काम चलाता है. तो इसमें दर्शन आगा नाम का एक व्यक्ति होता है जो इस परिवार को चलाने वाला होता है. वह पहाड़ी के ऊपर झरना होता है, वहां से पानी भर करके और लेके आता है. एक दिन उसका पैर फिसलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और पूरे परिवार के अंदर शोक डूब जाता है. दर्शन आगा की पत्नी होती है जिसका नाम गुलनाज होता है. 2 बच्चे होते हैं. वो प्रतिदिन इतना ही कमा पाता था कि जो परिवार का भरण पोषण कर सके. लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद उनके साथ में समस्या ये आने वाली थी कि अब उनका परिवार का गुजारा कैसे चलेगा. तो जिस स्थान पर वह रहता था वहां की एक परंपरा ये थी कि जिस परिवार में मृत्यु हो जाती है वहां पर उसके जो आसपास के लोग, पड़ोसी लोग हैं, वो उनको भोजन करवाते थे. तो गुलनाज जो उसकी धारणा ये बनी हुई थी कि उसके परिवार का पालन पोषण इस पड़ोसियों के द्वारा हो जाएगा. लेकिन उसका भ्रम जब दूर होता है जब पड़ोसियों से 2 या 3 दिन तक भोजन आता है, 2-3 दिन बाद में भोजन आना बंद हो जाता है. फिर उसको सोचना पड़ता है कि उसके परिवार का पोषण कैसे करे. वह मतलब सप्ताह में 2 बार यानी 7 दिन में 2 बार लोगों के कपड़े धो करके और अपनी आजीविका कमाती थी. लेकिन उससे पूर्ति होने वाली नहीं थी. परिवार में जो कुछ बचा हुआ था उन्होंने 1-2 दिन में उसको खा लिया. इसके बाद में उसने अपने बड़े बालक को पंसारी की दुकान पर सामान लेने के लिए भेजा. लेकिन पैसा न होने के कारण पंसारी ने उसे खाली हाथ लौटा दिया. अब उनके समस्या सामने यह आ गई कि वो कहीं काम पर भी नहीं जा सकती थी, घर में कुछ था नहीं, तो परिवार का गुजारा कैसे चले कुछ दिनों के लिए.
तो जो छोटा बालक होता है वह क्या करता है, उसका जब बड़ा भाई बीमार पड़ता है उसी समय तो अपनी माँ से धीरे से कान में पूछता है कि क्या माताजी मेरा भाई मर जाएगा। तो माताजी ने उससे कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो उसने कहा कि अगर ये मर जाता है तो अपने परिवार में या अपने घर के अंदर 2-3 दिन का भोजन आ सकता है। इस बात को लेकर के माँ भी विचलित होती है। तो ये जो पूरी कहानी है एक गरीब परिवार की है, और जब जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है अगर वह मान लीजिए उसके देहांत हो जाता है तो उसके बाद में परिवार की स्थिति कैसे बनती है उसके ऊपर इस कहानी में बताया गया है। धन्यवाद।